4 करोड़ की बस में बिहार के कोने कोने में जाकर हाथों में गंगा जल देकर शपथ दिलवा रहे हैं कि आप शपथ लीजिए कि आप किसी और को अपना वोट जो है वो नहीं बेचेंगे। पैसे पर, मुर्गा पर, बकरी पर अपना वोट जो है वो किसी और को नहीं देंगे। आप शपथ लीजिए, क्योंकि अब मुझे कहा जा रहा है कि तुम्हारे समाज के लोग पैसा लेकर वोट बेच देते हैं। समझिए मुझे कितनी तकलीफ होती है जब ये मैं सुनता हूं कि मैं तुमको कितना सीट क्यों दूं, तुम्हारे समाज के लोग तो बिकाऊ है। और हाँ, मेरे समाज के लोग बिकाऊ है क्योंकि वो गरीब है और इसीलिए वो सोचते हैं कि 5 साल कौन देखेगा, चलो एक दिन ही कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, इसलिए वो अपना वोट बेच देते हैं। और अब मैं बिहार के कोने कोने जाकर ये कहूंगा कि आप अपना वोट जो है वो किसी और को मत दीजिएगा। गंगा जल और 4 करोड़ का बस, पूरा कनेक्शन समझाएंगे। मुकेश सहनी के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको मुकेश सहनी के बारे में बताएंगे कि 4 करोड़ के बस में मुकेश सहनी बिहार के कोने कोने में जाकर लोगों के हाथों में गंगा जल देकर ये शपथ दिलवा रहे हैं कि आप शपथ लीजिए कि आप अपना वोट किसी और को नहीं बेचेंगे। और अब जब मुकेश सहनी मल्लाहों का हुजूम देख लिए हैं तो वो एक तरीके से पागल हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं। ये रथ देख लीजिए आप, इस रथ पर सवार होकर मुकेश सहनी गांव के कोने कोने में जा रहे हैं और अपने समाज के साथ साथ तमाम समाज के लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में गंगा जल देकर शपथ दिलवा रहे हैं कि आप शपथ लीजिए कि आप अपना वोट किसी को नहीं बेचेंगे। 2024 आ रहा है और 2025 आ रहा है और अब मुकेश सहनी का ये जो मुहिम है वो शुरू हो चुका है। मुकेश सहनी सबसे पहले ये कार्यक्रम एसके मेमोरियल हॉल में किए थे और एसके मेमोरियल हॉल में ये कार्यक्रम जब सफल हुआ तो बिहार के कोने कोने में घूमकर ये दिखा रहे हैं एनडीए और इंडिया के गठबंधन को कि देखिए हमारे साथ कितना हुजूम है, हमारे साथ मल्लाहों का कितना वोट है, हम अब किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। अगर कोई ये सोचता है कि हम उसके सामने झुक जाएंगे तो हम ऐसा अब करने वाले नहीं है। हमारे आगे क्या मोदी क्या नीतीश, किसी की कोई औकात नहीं। हम सबसे बड़े नेता हैं, हमारा समाज का वोट भी सबसे अधिक है। अभी तो बिहार में ही यात्रा हो रही है, झारखंड और यूपी बाकी है। जब झारखंड और यूपी में यात्रा शुरू होगी तब समझिए कि मुकेश सहनी का कद कितना बढ़ेगा। मुकेश सहनी अभी बिहार के कुछ ही जिले में गए हैं तो उनका कद इतना बढ़ चुका है कि वो कह रहे हैं कि भाजपा के कितने केंद्रीय मंत्री जो हैं वो मेरे आगे पीछे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा कंप्रोमाइज करके एनडीए में शामिल हो जाओ, क्यों जिद पर अड़े हो। और मेरा मानना है कि मेरी जिद वही है कि निषाद आरक्षण दे दीजिए। निषाद आरक्षण अगर मिलेगा तभी कोई बात होगी, वरना कोई बात नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ये भी बताते हैं कि हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, मेरी वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और अगर मेरे समाज के लोग वोट नहीं करते तो नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं होती। और अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को दिखाऊंगा कि मेरे समाज का वोट अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। और मुकेश सहनी जब भाजपा से मुलाकात करने गए थे, एनडीए में शामिल होने के लिए बातचीत करने गए थे, तब मुकेश सहनी से कहा गया कि हम आपको इतना सीट क्यों दे, आपको निषाद आरक्षण क्यों दे, आपके समाज का वोट तो हम खरीद भी सकते हैं और आपके समाज का वोट जो है वो बिकता भी है। तब मुकेश सहनी ने ये सोचा कि नहीं, अब समाज के बीच में जाना पड़ेगा और समाज के लोगों को ये कसम देना पड़ेगा कि कसम है आपको कि आप अपना वोट बेचेंगे। और इनके समाज के लोग कसम भी खा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम अपना वोट जो है वो नहीं बेचेंगे। और अब मुकेश सहनी गदगद हो गए हैं और इनका
सीना जो है इतना चौड़ा हो गया है कि अब कह रहे हैं कि अब किसी के सामने मैं झुकने वाला नहीं हूं, चाहे वो मोदी हो या नीतीश, सबको अब मेरे आगे झुकना पड़ेगा और सबको अब मेरी बात माननी पड़ेगी। 24 के बाद 25 में भी देख लीजिएगा कि सब दौड़कर मेरे दरवाजे पर आएंगे। और अब देखने वाली बात यह है कि वाकई में संकल्प यात्रा से मुकेश सहनी का इतना कद बढ़ गया है कि अब मुकेश सहनी के पास नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी जाएंगे और मुकेश सहनी से कहेंगे कि हमारे गठबंधन में आप शामिल हो जाइए, क्योंकि आपके शामिल होने के बाद ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे। और अब देखने वाली बात है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा 2024 और 25 में, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।